हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 3 मार्क्स टाइप के आपके क्वेश्चन जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के काफी डिमांड्स आ रहे थे। इससे पहले जो हमारे 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और काफी अच्छा जो रिस्पॉन्स है वो स्टूडेंट्स का देखने को मिल रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट का कमेंट से आया कि उनके जो प्री बोर्ड के एग्जाम हुए वो एज इट इज आपको वही क्वेश्चन देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है और अगर आपने अब तक इन वीडियोज को नहीं देखा है तो जरूर से प्लेलिस्ट में आप देखोगे, क्लास 10 मैथ स्टडी मटेरियल वाले प्लेलिस्ट में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 3 मार्क्स टाइप का क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाएगा उस टाइप से हम क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ क्लियर होंगे और किस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड। इन्होंने क्या कहा है कि कोई रेक्टेंगल है जिसका शॉर्टर साइड कुछ भी हो लेकिन उसका जो डायगोनल है उससे 60 मीटर ज्यादा है। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन दी शॉर्टर साइड और शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा लॉन्गर साइड भी है, तो आपको जो बताना है कि जो साइड्स का फील्ड है मतलब फील्ड का जो साइड है ना वो आपको बताना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है ना सबसे पहले हमने क्या कर लिया, सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि जो हमारा जो शॉर्टर साइड है ना वो हमारा क्या है x सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसी चीज को हम लेट करेंगे। तो यहाँ पर शॉर्टर साइड आपका यहाँ x कर लिया, तो इन्होंने क्या कहा जो लॉन्गर साइड है वो x + 30 और डायगोनल क्या हो गया आपका x + 60 है। इस बात को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल में सारे के सारे जो इंटरनल एंगल होते हैं रेक्टेंगल के अंदर वो आपके कितने होते हैं 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा और पाइथागोरस थ्योरम से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे बस। और हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करके हमें से x की वैल्यू निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस में आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। इट मीन्स कि x का स्क्वायर प्लस में x + 30 का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू x + 60 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर तो आपका x स्क्वायर हो ही जाएगा। x + 30 मतलब a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज a² + b² + 2ab। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 30 जा 900 और 2ab मतलब 230 आपका 60x यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर है इसको भी सेम फॉर्मूले से हम करेंगे तो x² 6 6 36 00 और प्लस में आपका हो जाएगा 120x, ठीक है ना। अब यहाँ पर x² दोनों साइड पॉजिटिव में देख रहे हैं, यहाँ से तो कैंसिल हो गया, बाकी कुछ हमें कैंसिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो x² यहाँ पर प्लस में 60x, यहाँ पर 120x है तो इस साइड ले आएंगे तो माइनस में 120x, प्लस में 900 यहाँ पर है 3600 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 3600 और इधर क्या बच जाएगा हमारा 0। अब यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या निकल कर आया, x² माइनस में 60x, क्योंकि 60 में से जब 120 को आप घटाओगे तो 60 ही बचेगा, लेकिन माइनस में क्योंकि आपका 120 के आगे माइनस है और यहाँ पर से इसको घटाएंगे तो आपका -2700 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके पास बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें सिंपल सॉल्व करना है। 2700 मतलब इस तरीके से आना चाहिए कि घटाने पे 60 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 2700 आए। तो ध्यान से देखोगे ना तो कुछ भी नहीं है, 90 को और 30 को करेंगे तो 2700 भी आएगा और घटाने पे हमारा 60 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो -60 को हम क्या लिख सकते हैं, -60 को आप लिख सकते हो प्लस का 30x माइनस का 90x माइनस का 2700 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x को हमने कॉमन लिया दैट इज x + 30 और यहाँ पर माइनस का 90, तो फिर से x + 30 दोबारा कॉमन लेंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज x + 30 और x - 90। इट मीन्स x की यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल कर आने वाली है, x की यहाँ पर 2 वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है ना। एक तो आपका निकल जाएगा x की वैल्यू माइनस का 30 और एक x की वैल्यू प्लस का 90। माइनस की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं कर सकते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि रेक्टेंगल का साइड कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। इट मीन्स हमारा शॉर्टर साइड कितना आ गया 90 सेंटीमीटर और जब यहाँ पर इसके लेंथ के बारे में बात करेंगे तो वो आपका 90 + 30 यानी कि आपका 120 आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो साइड्स आर 90 सेंटीमीटर एंड 120 सेंटीमीटर, इस तरीके से ही आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन्होंने कहा है हमसे इन ट्राइंगल ABC इफ AP इज परपेंडिकुलर टू BC एंड AC² would be equal to BC² minus AB², then you have to prove that PA² is equal to PB into CP। ये आपका जो है ट्राइंगल वाला
चैप्टर से है, तो सबसे पहले तो हम इस वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे। इन्होंने क्या कहा कि आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, जिसमें इन्होंने क्या कहा कि बीसी पे ना परपेंडिकुलर है एपी, हमने बना दिया इसी तरीके से, और साथ ही में जो है हमें एक ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम इसको यूज करें, ठीक है ना, तो बीसी स्क्वायर को अगर हम अलग रख दें तो क्या ये एसी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आपको इसको देखते ही फीलिंग कैसी आ रही होगी कि ये तो पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई होता है। इट मीन्स कि एबीसी जो आपका ट्राइंगल है वो आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिर्फ और सिर्फ हमें ये पता करना है कि जो राइट एंगल है ना वो कौन सा वाला एंगल होगा। अभी आप ये देखिए, जब भी हम इसका बनाते हैं पाइथागोरस, तो वो क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर वुड बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ा होता है और उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है ना वही आपका क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ये बात पे किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम साइड बीसी को देखते हैं, ठीक है ना। साइड आपका बीसी ये है और हम एबीसी ट्राइंगल में देख रहे हैं, तो इसका जो है परपेंडिकुलर एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल ए। इट मीन्स ये हुआ कि आपका एंगल ए आपका कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इस वाले क्वेश्चन में तो इन्होंने ऑलरेडी कहा था कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो इस बात पे तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो एपीबी और ये एपीसी दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम क्या ले रहे हैं, इन ट्राइंगल, सबसे पहले एक इधर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं और इधर वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, ठीक है ना, दोनों ट्राइंगल को लेंगे और हमें क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है। अब देखो कैसे हम इसको सिमिलर प्रूव करने वाले हैं, ठीक है ना। इस चीज को आप ध्यान से देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसको ना गाइस पहले हमें थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तब आपको जो चीजें हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहां पर से फटाफट से, अब ये जो आपका एंगल ये वाला, ये जो छोटा सा एंगल है ना BAP, ठीक है ना, एंगल BAP। अभी ना आपको ये पूरा नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपको A और BP इस वाले ट्राइंगल को देखना है। तो इस वाले ट्राइंगल में ये तो 90 हो गया, इट मीन्स कि इन दोनों को प्लस करके तो 90 ही होगा ना। तो क्या हम एंगल BAP को ये नहीं लिख सकते क्या कि 90 डिग्री में से अगर हम एंगल B को घटा देंगे तो वही हमारा एंगल BAP आ जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये 90 है ना और इन दोनों को मिलाकर ही 90 बनेंगे। 90 में से अगर हमने ये घटा दिया तो हमारे पास ये आ जाएगा। साथ ही साथ अब आप बड़े ट्राइंगल को देखिए, अब आप इस छोटे ट्राइंगल को भूल के ना आप इस ABC को देखिए। इस ABC में ये आपका क्या है, टोटल 90 डिग्री का है। अब टोटल 90 डिग्री का है तो क्या इन दोनों को मिलाकर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। और क्या हम एंगल C को ये नहीं लिख सकते कि 90 माइनस एंगल B होगा, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि जो आपका एंगल ACP ये भी आपका 90 डिग्री माइनस एंगल B के बराबर हो गया। मतलब कि इस ट्राइंगल का आपका ये एंगल और इस ट्राइंगल का आपका ये एंगल हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें जो है हम आगे काम में लाएंगे, इसलिए इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। अब उसके बाद आगे जाते हैं सिमिलैरिटी के लिए, क्या अगर हम दो एंगल प्रूव कर देंगे हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। अब इस ट्राइंगल में देखिए APB, एंगल APB जो है वो आपका एंगल APC के बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों आपका क्या है, 90 डिग्री है। अब हम इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABP जो हो गया ना वो सिमिलर हो गया ट्राइंगल ACP के। क्यों, बाय AA क्राइटेरियन, क्योंकि एंगल क्राइटेरियन से हम जो है सिमिलैरिटी प्रूव आसानी से कर सकते हैं। अब क्योंकि ये सिमिलर हो गया है तो अब इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो होगा वो भी तो इक्वल होगा ना। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल में से ना हम क्या लेंगे, इस चीज को हम यहां से ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं इसका कोरस्पॉन्डिंग साइड लूं, ठीक है ना, इस वाले ट्राइंगल का इस वाले का इस एंगल का ये कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा आपका BP, ठीक है ना। और इस साइड इस ट्राइंगल का लेंगे तो इस जो आपका ये एंगल है इसके सामने ये है और ये एंगल किसके इक्वल है, इसके, तो इसके सामने आपका क्या है, इसके सामने तो AP है, तो ये हमने लिख लिया AP। अब यहाँ पे नीचे लिखते हैं, अब यहाँ पर जो है ना हम इस वाले एंगल को ले रहे हैं, आपका क्या, इस वाले साइड को ले रहे हैं जो किसके है, इसके कोरस्पॉन्डिंग के बराबर है। अब हमारा ये दोनों प्रूफ ही हो गया, तो सिंपल सी बात है ना कि ये दोनों एंगल इक्वल होगा, तो इसके सामने आपका क्या हो गया AP, तो इस वाले के सामने आपका क्या हो गया आपका CP, ठीक है ना। और इसी चीज को तो प्रूव करना था ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये AP का जो स्क्वायर हो जाएगा वो आपका BP
इंटू में CP, और यही चीज तो हमें प्रूव करना था। आप PA लिखो चाहे AP लिखो, एक ही बात है। अगर हमें इस तरीके से लिखना है तो हम लिख भी सकते हैं कि इस तरीके से हमने प्रूव कर लिया कि आपका जो PA है वो PB इंटू CP के क्या होगा, इक्वल हो गया। और इसी चीज को हमें प्रूव करना था। मेनली जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, वो इसको इसके इक्वल रख लेते हैं। इस चीज की गलती नहीं करना है। बस आपको ये मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया, और आई होप जो है ना इस बात पे आप एक लाइक तो फटाफट से कर ही देने वाले हो। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो है आपको इसको प्रूव करना है। मतलब किसी भी एक साइड को लेकर दूसरी साइड को हमें प्रूव कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख के दिखा नहीं रही हूँ, आप एग्जाम में बिल्कुल लिख के दिखाओगे इसे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी ना स्पेस की प्रॉब्लम है और मैं ज्यादा छोटा लिख भी नहीं पाती हूँ फिलहाल, जो अभी इतनी प्रैक्टिस हुई नहीं है। तो अभी देखिए इस वाली लाइन को ना, साइन थीटा को तो हम क्या साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, प्लस टेन थीटा को हम तोड़ने वाले हैं, ठीक है ना। वैसे तो अगली लाइन में तोड़ते हैं, बट यहीं पे तोड़ रहे हैं। क्या साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हम लिख रहे हैं, टेन थीटा को हम क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये 1 प्लस कॉस थीटा तो कॉस ये है ही, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से ना हमें इन चीजों को करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है सेक थीटा कॉसेक थीटा, मतलब कुछ ना कुछ 1 अपॉन में जाएगा, तभी जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। और वैसे ये गाइस ये क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस से आता है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा इस क्वेश्चन में आपकी कमांड बनेगी। अब यहाँ पर देखिए इनका हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या, इधर से ना मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती हूँ, आपके लिए नॉर्मल रखती हूँ। ये 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर से हमने क्या लिया कॉस थीटा, और 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है ना। अब जब आप इसको करोगे तो इसको इससे डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा पूरा कैंसिल, और ये कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई किससे होगी, साइन थीटा से, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस में कॉस थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस कॉस थीटा को हम इससे मल्टीप्लाई करें, और वैसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, आप अच्छी तरीके से आपको पता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में जाते हैं अब, और इसको जो है थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। साइन थीटा कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन थीटा कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा, और हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर साइन थीटा की 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा, और माइनस में साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। और नीचे देखो अभी ना हम कॉस थीटा को इधर ले रहे हैं, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में और साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, सॉल्व आउट। अब उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं हमारा ये साइन थीटा प्लस में साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में आपका क्या है कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब ये देखिए ये जो आपका दोनों प्लस में है, मतलब इसके नीचे भी ये पूरा है और इसके नीचे भी ये पूरा है, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन थीटा से साइन स्क्वायर तो चला गया, एक साइन थीटा बचा, और यहाँ पर एक कॉस थीटा भी है, ऊपर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो 1 अपॉन में कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा सेक थीटा, और 1 अपॉन में साइन थीटा जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉसिक थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos थीटा भी तो है, ठीक है। साइन थीटा से ये आपका कैंसिल हो जाएगा और cos थीटा से ये हो जाएगा, तो cos अपॉन में साइन क्या बच गया cot थीटा, और जो कि हमारा आ गया RHS। यही तो हमें प्रूव करना था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा हुआ है प्रूव दैट 2√35 इज एन इरेशनल नंबर इफ √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन तो वैसे गाइस आप सभी देख रहे होंगे कि इसी टाइप के अगर आप प्रीवियस ईयर भी उठा लोगे ना यही क्वेश्चन मिलेंगे। सैंपल पेपर उठा लो, किसी भी पब्लिशर का आप सैंपल पेपर उठा लो, आपके ना सेम टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आप समझ सकते हो क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब देखिए √3 वाला जो है ना क्वेश्चन बहुत तरीके से लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, कई बार जो है आपको फुल मार्क्स मिल जाते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं। तो आपको सबसे अच्छा मेथड है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। सबसे पहले ना जिस चीज को इन्होंने आपको कहा है प्रूव करने के लिए उसको आप ना, इन्होंने कहा इरेशनल, लेकिन आप क्या मान के चलो सपोज कर लेते हैं कि 2√35 इज
रेशनल नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या सपोज कर लिया है कि 2√3 जो है भैया वो आपका क्या है, रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, p अपॉन में q की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर a अपॉन में b की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इसको a अपॉन b की फॉर्म में ही लिख लेते हैं, p की थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लगने लगता है किसी स्टूडेंट को। तो 2√3 अपॉन में a भी लिख सकते हैं, जहां पर क्या हम मान के चलते हैं, वेयर a एंड b आर को प्राइम। मतलब ये सारी जो चीजें हैं ना आपको प्रैक्टिस से आएगी। 2-3 क्वेश्चन जब आप लिख के देखोगे ना आपको पता चल जाएगा कैसे हम करते हैं। a एंड b आर को प्राइम वेयर v इज इक्वल टू, मतलब v जो है आपका 0 के इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। इस चीज को हमें लिखना पड़ता है। अब बताइए, इस वाले क्वेश्चन में आपको ये कोशिश करनी होती है कि जो रूट वाली चीज है ना वो एकदम साइड कर दो। √3 को यहां रख दो तो 5 के साथ a चला जाएगा और 2 के साथ b चला जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब क्यों, क्योंकि हमने a और b को इंटीजर मान के चल रहे हैं। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ठीक है ना, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, देन आपका क्या है कि जो आपका 5a अपॉन में 2b होगा वो आपका क्या हो जाएगा, इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपने इसे इंटीजर माना हुआ है तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। अब क्योंकि ये आपका रेशनल नंबर है तो इसके इक्विवेलेंट से हम ये भी तो निष्कर्ष निकालेंगे ना कि √3 भी आपका क्या हो जाएगा, √3 इज अ रेशनल नंबर। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि √3 तो भैया आपका ही रेशनल नंबर है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है उस चीज को हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेकिन हमें क्वेश्चन में आपको ये चीज दिया हुआ है कि जो आपका √3 है वो आपका क्या है, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जब हमने रेशनल नंबर माना तो हमारे पास ये रेशनल की वजह से ये भी रेशनल आ गया, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन आया क्यों, क्योंकि हमने जो हमारा अजम्पशन गलत लिया था, ठीक है ना। विच इज यहाँ पर आप जो है ना ये लाइन आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आर अजम्पशन। ये √3 जो इरेशनल नंबर क्यों आया, क्योंकि हमने जो अजम्पशंस गलत लिए थे जिस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन कर गया, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है 2√3 अपॉन में 5 आपका जो है इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इस वजह से वो भी आपका क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बाकी ना कई सारे जो स्टूडेंट 1-1.5 पेज का आंसर लिखते हैं, कोई फायदा नहीं, आप इतना लिखोगे पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, नो इश्यूज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें बताना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर इक्वल। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखकर ना स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि इस क्वेश्चन को छोड़ो यार, नहीं करते, बड़ा डिफिकल्ट सा दिख रहा है, इतना kx दिख रहा है, पर कैसे करें। बट सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात पे ध्यान देना है कि इन्होंने क्या कहा कि जो रूट्स है ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो इक्वल है। जैसे आपके पास ये आता है ना, आपके मन में तुरंत ये बात आनी चाहिए कि b² - 4ac आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब इस इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन आपका किस फॉर्म में होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0। मतलब x² के साथ जो रहा वो a, जो x के साथ रहा वो b और जो खाली रहा वो c, ठीक है ना। जिस वजह से हम ये लिख सकते हैं कि a की वैल्यू तो हो गई हमारे पास k प्लस में 4, b की वैल्यू k प्लस 1 और c की वैल्यू हमारे पास 1। अब b² - 4ac कहा तो मतलब कि b की वैल्यू k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में 4, k प्लस 4 इंटू में 1, दैट वुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है k² प्लस 1 प्लस में 2k माइनस 4k माइनस में 16, दैट वुड बी इक्वल टू 0। सो k² और उसके बाद 2k में से आपका 4k चला गया तो माइनस का 2k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब ये निशान बताता है कि घटाने पे 2 आना चाहिए, मतलब 5 और 3 का पेयर लेंगे। सॉरी आपका 1 में से 16 जाएगा ना तो यहाँ पर 15 आएगा, ठीक है ना। घटाने पे आपका 2 आना चाहिए तो 5 3 15 हो रहा है। -2 को अब हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का 3k माइनस का 5k लिखेंगे, माइनस का 2k आएगा माइनस का 15, दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो k को कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 3 माइनस 5 को कॉमन ले लेते हैं तो k प्लस 3, दैट वुड बी इक्वल टू 0। और इसका मतलब k प्लस 3 और k माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर से आपके जो k की 2 वैल्यू निकल कर आ रही है, एक तो आपकी k की वैल्यू -3 और दूसरी k की वैल्यू प्लस का 5, ठीक है ना। इस तरीके से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक लग रहा था बट आपका बहुत ही आसान निकला। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये गाइस मीन मोड मीडियन का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आने वाला है। मीडियन का क्वेश्चन में सबसे पहले तो जैसे क्वेश्चन आता है ना आपके दिमाग में तुरंत क्रैक करना चाहिए कि अगर मीडियन है ना तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है ना। तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n अपॉन में 2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H।
यहाँ से देखने के बाद ना हमें पता चलता है कि हाँ हमें इसमें चाहिए क्या। ये तो गाइज आपका जो भी ये मार्क्स ऑब्टेन है, ये नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है ना, ये आपका ये एफ है, ठीक है ना, ये आपका एफ है। और इसी की हेल्प से ना हम क्या करते हैं, सीएफ निकालते हैं। सीएफ निकालना जो है इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी होता है। जब भी आपसे मीडियन पूछेंगे ना तो आपको जो है सीएफ निकालना पड़ेगा। तो सीएफ देखिए निकलता कैसे है, ये 9 है तो आपका 9 हो गया। इस 9 में आपका जो है ना 17 जोड़िए तो आपका 26, इसमें जोड़ते जाइए, इसमें ये जोड़िए तो आपका 45, 45 में 45 जोड़ेंगे तो आपका 90, इससे जोड़ेंगे आपका 123, 123 में 15 जोड़िए आपका 138, और इसको इसमें जोड़ेंगे 150। ये हमेशा आपका सीएफ एकदम आपने सही कैलकुलेट किया है अगर ये और इसकी टोटल की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाता है, ठीक है ना। तो आपके पास जो है यहाँ पर क्या आ गया, n की वैल्यू आपके पास 150 है तो n अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना। n अपॉन में 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 में से 2 डिवाइड कर दो 75। अब इस सीएफ में देखिए 75 जो है ना किस में आएगा, मतलब 75 से ज्यादा वैल्यू देखना है, उससे कम नहीं देखना है, पर जस्ट आपका बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 123 ले लेंगे। अब देखिए आपका 75 कहीं ना कहीं इस वाले में आएगा, इसका मतलब इस वाले रो को हम जो है पकड़ लेंगे और इसी से हम सब कुछ निकालेंगे। देखिए ये जो 120 है यह हमारा आपका आ जाएगा L, ठीक है ना। तो ये लोअर लिमिट जो है आपका 110 आ जाएगा, ठीक है ना। और हमें क्या क्या जरूरत है, CF है और F है, और इसी लाइन में आपका जो ये आता है ना वो F, और इसके जो ऊपर आता है वो आपका CF, ठीक है ना। तो बाई चांस की बात है कि आपके पास F भी 45 है और साथ ही साथ CF भी 45 है, ठीक है ना। उसके बाद बात आती है किस चीज, क्या नहीं हमें पता है, H की वैल्यू नहीं पता है। H की वैल्यू क्या, अपर लिमिट में से ये हटा दो, 120 में से आपका 110 चला गया तो H की वैल्यू कितनी, 10। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकल जाएगा। L की वैल्यू कितनी है आपके पास, हम कहाँ पे निकाल के ला रहे हैं, L की वैल्यू हमारे पास 110 प्लस में n अपॉन में 2 हम 75 लेकर आए हैं। CF की वैल्यू हमारे पास 45 है, F की वैल्यू भी 45 है और जो H है वो हमारा 10 है, ठीक है ना। तो 110 75 में से 45 जाएगा, मतलब 30 अपॉन में 45 इंटू में 10, तो 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा तो ये 20 और बट्टे 3 आपका हो जाएगा 110 प्लस में 6.67, तो आंसर आ जाएगा आपका 116.67। ये आपका मीडियन निकल गया। उसके बाद आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट को बहुत तकलीफ दे देता है ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि आपका फिगर है ABCD जो कि स्क्वायर है जिसका साइड 14 सेंटीमीटर है, सेमी सर्कल हमने से इसमें से हर डायमीटर में से निकाला हुआ है, तो आपको शेडेड रीजन मतलब ये और आपका ये जो है ये चीजें आपको निकालनी है, ठीक है ना। अभी देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में ना है क्या, ठीक है ना, इस वाले क्वेश्चन में है क्या वो निकालेंगे। बेसिकली जो है ना आपका ये शेडेड रीजन ये नहीं होता है, ये आपका शेडेड रीजन नहीं होता है, बल्कि आपका जो शेडेड रीजन होता है ना वो आपका ये और ये होता है, ठीक है ना। मतलब ये आपका जो डायग्राम है ना कुछ अलग तरीके से बना हुआ है, तो आपका शेडेड रीजन जो होता है वो आपका ये वाला होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो हम जो है ना आप इसको क्या करो ना, इसको पार्ट में डिवाइड कर दो, नाम रख लो इसका, मान लो ये फर्स्ट एरिया है, ये सेकंड एरिया है और ये आपका थर्ड एरिया है और ये फोर्थ एरिया। मतलब ले देखे ना आपको ये मान के चलना है जो व्हाइट है ना वही शेडेड है और ये वाला आपका कुछ नहीं है, व्हाइट भी वाला ही आपका शेडेड है, इस बात का ध्यान रखो आप। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में ना स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होता है क्या करे क्या ना करे। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को, अगर हम मतलब इकट्ठे तो आप निकाल ना पाओगे बिल्कुल भी, अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम फर्स्ट और थर्ड निकालना है तो अगर हम इसमें से मतलब स्क्वायर में से ये और ये पूरा घटा दें तो क्या हम फर्स्ट और थर्ड नहीं निकाल लेंगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। और उसी तरीके से अगर हमें ये निकालना होगा तो इधर से इधर घटा देंगे, ठीक है ना। तो अभी हम ना इसका नाम लिख दोगे, जब भी आप इस क्वेश्चन को करोगे ना तो इसमें एरिया 1 एरिया 2 एरिया 3 जरूर लिख दोगे, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है ना सबसे पहले तो आपका जो ABCD का साइड है वो 14 है, तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा, टोटल 14 है तो रेडियस आपका 7 हो जाने वाला है, ठीक है। अब देखिए हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड रीजन, ठीक है ना। फर्स्ट और थर्ड एरिया का अगर आप रीजन मतलब एरिया निकालना चाहो तो आपका कैसे निकल जाएगा, ठीक है ना, वो हम देख रहे हैं कि वो हमारा क्वेश्चन किस तरीके से निकलेगा। देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका फर्स्ट है
ये आपका थर्ड है, ये सेकंड है और ये फोर्थ है। तो हम ये निकालना चाहेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, ठीक है ना, यही तो हमें निकालना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, साइड बाई साइड मतलब 14 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज 2, और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, तो पाई को फिलहाल पाई रख देते हैं, आर स्क्वायर आपका कितना 7 का स्क्वायर और अपॉन में 2, ठीक है ना। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा और 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 196 माइनस पाई की वैल्यू रखी देनी चाहिए थी क्योंकि कैंसिल आपका आसानी से हो जाएगा, 22 अपॉन में 7 तो 7 का 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 196 माइनस आपका 22 सत्ते 154, इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा जो है 42 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट और थर्ड का जो आ गया वो कितना आ गया 42। क्या सिमिलरली एरिया ऑफ सेकेंड एंड फोर्थ, क्या वो आपका सेम टू सेम आएगा कि नहीं, क्योंकि हम दोबारा से वही फॉर्मूला तो लगाएंगे, बस ये है आपका वो निकलेगा, स्क्वायर है तो हर चीज वो आपका सेम ही रहने वाला है, तो मतलब सिमिलरली आपका इसका भी एरिया कितना हो जाने वाला है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ टोटल शेडेड रीजन, ठीक है ना। टोटल शेडेड रीजन क्या हो जाएगा 42 प्लस में 42 आपका क्या हो जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन जो अब तक आपको डिफिकल्ट लग रहा था ना वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के आपको और सीरीज मिलते रहेंगे, बस वीडियो को आपको ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि भाई ज्यादा सपोर्ट मिले, तो इंस्पिरेशन मिलता है कि आपके लिए और अच्छा मेहनत करें और आपके लिए इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियो और भी लाते रहें। बस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।